हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, जो 3 फेज में कंप्लीट होने की प्लानिंग किया गया है। जुलाई से पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्लाई हो सकते हैं। इनिशियल डील में इंडस्ट्रियल और फार्म प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस और कुछ नॉन टैरिफ बैरियर को एड्रेस करने की बात हो रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अभी वाशिंगटन में है और यूएस ऑफिशियल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया अब इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स में चेंजेस कंसीडर कर रहा है। गवर्नमेंट नया टर्म फॉरेन ओन एंड कंट्रोल एंटिटीज को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ताकि अल्टीमेट ओनरशिप पे ज्यादा सिक्योरिटी हो। यह स्टेप कॉम्प्लायंस को टाइटन करेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में हेल्प करेगा। फॉरेन ओनरशिप वाली कंपनीज को शेयर ट्रांसफर के टाइम स्ट्रिक्टर प्राइसिंग नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई ने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नया नॉर्म्स प्रपोज किए हैं। एक रेगुलेटेड एंटिटी 5% तक इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। एक ही एंटिटी की कंट्रीब्यूशन 10% तक लिमिट किया जाएगा और टोटल सीलिंग सभी आरईज के लिए 15% होगा। अगर एआईएफ किसी भी डेप्टर कंपनी में डेप्ट इन्वेस्ट किया है और आरई का एक्सपोजर 5% से ज्यादा है तो 100% प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो ने मीडिया रिपोर्ट्स क्लियर किए हैं, जो कि $566 मिलियन लोन और केटीएम एजी रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर आए थे। कंपनी ने बताया है कि उनके नेदरलैंड बेस्ड यूनिट बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग बीबी रिस्टोरिंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है। डिस्कशंस केटीएम एजी के क्रेडिटर्स के अप्रूव किए गए प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। यह डिसीजन बजाज की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 केसेस रिसेंट वीक में थोड़ा बढ़े हैं। प्रिलिमिनरी डाटा के मुताबिक ज्यादा केसेस माइल्ड है और सेवेरिटी या मोर्टेलिटी अनयूजुअल नहीं है। हेल्थ अथॉरिटीज के सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक हेल्थ केयर सिस्टम पे कोई भी मेजर इम्पैक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो सिप्ला ने अल्फॉन एनर्जी C&I18 में 26% स्टेक एक्वायर किया है। यह इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में एक कैपेसिटिव सोलर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इसका मेन एम यह है कि सिप्ला के एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिन्यूएबल सोर्सेज से फुलफिल करना। कंपनी का फोकस सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ऑरोबिंदो फार्मा ने यूएस एफडीए के साथ कुछ सीरियस कंसर्न फेस करना पड़ रहा है। यूएस एफडीए ने क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीड्यूर फॉलो ना होने पर ऑब्जर्वेशन दिए हैं। उनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग में आई दिक्कत का प्रॉपर रिव्यू नहीं हुआ है। ये बातें कंपनी के कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड पर सवाल उठाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो जाइडस लाइफ साइंस ने अपने बिजनेस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट किया है। इंडिया ब्रांडेड फॉर्मुलेशन ने डबल डिजिट ग्रोथ अचीव की और मार्केट से बेटर परफॉर्म किया है। इंटरनेशनल मार्केट भी डिमांड लीड ग्रोथ के साथ डबल डिजिट में है। यूएस बिजनेसेस ने भी वॉल्यूम एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस के थ्रू अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।